मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मांडूक्य उपनिषद के अलाद शांति प्रकरण का 27वां श्लोक। वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत है उसे लौकिक माने जागृत कहते हैं, तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल उपलब्धि के सहित है उसे शुद्ध लौकिक अर्थात उसे स्वप्न कहते हैं। जो वस्तु जहाँ वस्तु भी नहीं है उपलब्धि भी नहीं है वो अवस्था लोकोत्तर माने सुषुप्ति अवस्था मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्था त्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय का तुरीय रूप विधेय का निरूपण किया। ज्ञान का और ज्ञेय का और तुरीय रूप, ज्ञेय तथा तुरीय रूप, विधेय विज्ञेय का तुरीय रूप है विज्ञेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। जिसको जाना जाए वो ज्ञेय है, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान है, और जिससे दोनों जाने जाए वो विज्ञेय है। अवस्थ और अनुपलम्भ अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वो लोकोत्तर अतएव लोकातीत कहलाती है। लोकोत्तर माने सुषुप्ति अवस्था, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण वो सुषुप्त अर्थात संपूर्ण प्रवृत्तियों के बीज होता है, ऐसा माना गया है। उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। और तथा ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव हो जाने के कारण इनके सिवा अन्य ज्ञेय का होना संभव। यही तीन ज्ञेय हैं जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्वय अजन्मा आत्म तत्व है, वही विज्ञेय है। ये ज्ञान से भी ऊपर का तत्व है, वो विज्ञेय है, ऐसा इसका अभिप्राय है। उन लौकिक से विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तु का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है। त्रिविध ज्ञेय, तीन प्रकार के ज्ञेय है, और ज्ञान का ज्ञाता जिसके द्वारा अब इन तीनों को जानता कौन है? अहंकार, बुद्धि सहित अहंकार जानता है ना, और अब उसको जानने वाला विज्ञेय तुरीय अवस्था आत्मा है। ज्ञाने छत्रिविधे गे क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवति महाधिया। ज्ञान कैसे ज्ञान होता है? ज्ञान और तीन प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। लौकिक आदि को क्रमशः ज्ञेय रूप से बतलाए जाने के कारण उनके परमार्थता अस्तित्व की आशंका न हो जाए। लौकिक है और ज्ञेय है, ये बतलाए जाने के कारण कहीं परमार्थ अस्तित्व कि ये सब परमार्थ अस्तित्व में उसकी आशंका न हो जाए, इसलिए बता रहे हैं। हे यज्ञेयाप्यपाख्यानि विज्ञेयान्निगृणायता तेषामन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। अब हे क्या है? हे है जागृत आदि तीनों अवस्थाएं हे है। और ज्ञेय क्या है? सत ब्रह्म रूप, जो सत ब्रह्म रूप है वो ज्ञेय है। और पांडित्य आदि बुद्धि काहे में बढ़ती है? पांडित्य आदि प्राप्तव्य, पांडित्य आदि जो भी पढ़ना लिखना है ये प्राप्तव्य साधन है, ये हे और ज्ञेय के प्राप्त करने के साधन है। और राग द्वेष आदि
प्रशमनीय दोष है। राग द्वेष आदि को दूर करना चाहिए। ये सबसे पहले जानने योग्य है, इनको जानना चाहिए। इनमें से ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष तीनों में तो केवल उपलम्ब अविद्या कल्पित ही माना गया है। लौकिक आदि तीन हे है। तात्पर्य है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं रज्जु में सर्प के समान आत्मा में असद होने के कारण त्यागने योग्य है। चारों कोटियों से रहित परमार्थ तत्व ही यहाँ ज्ञेय माना गया है। बाह्य तीनों ऐश्वर्यों को त्याग देने वाले मुमुक्षु के लिए पांडित्य, बाल्य, मौन नामक तीन साधन ही आप प्राप्तव्य है। मौन बाल्य और बाल्य, मौन और पांडित्य। बाल्य और मौन, पांडित्य माने योग्यता, योग्यता को बढ़ाना, और बाल्य माने स्वभाव में सरलता और मौन, व्यर्थ की वाणी का विलाप नहीं करना। राग और द्वेष, मोह, कषाय संज्ञक गोष उसके लिए पाक के पाक माने जीर्ण करने योग्य है। तात्पर्य यह मुमुक्ष को हे अज्ञे आप पाक के इन सबको ही अग्रयाणता सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए। उन हे आदि साधनों में केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष हे आप पाक्य इन तीनों में ब्रह्मवेत्ताओं ने केवल उपलम्बन यानी अविद्या में कल्पना मात्र माना है। अर्थात इन तीनों की परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं। जीव आकाश के समान अनादि है और अभिन्न जीव परमार्थ वस्तु वास्तव में तो प्रकृत्याकाशवजिगेया सर्वे धर्मा अनादया विद्यते नहि नानात्वम् येषां कचन किंचन प्रकृत्याकाशवजिगेया सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते नहि नानात्वम् तेषां कचन किंचन। संपूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान अनादि जानना चाहिए। उनका नानात्व तो कहीं कुछ भी नहीं है। जीव भी नानात्व माने अलग अलग नहीं है, एक। मुमुक्षुओं को सूक्ष्मत्व, निरंजनत्व, सर्वगतत्व आदि के कारण सभी धर्मों माने जीवों को प्रकृति से अर्थात स्वभावतः आकाशवत, प्रकृति से आकाशवत, आकाश के समान अनादि यानी नित्य जानना चाहिए। यहाँ बहुवचन होने के कारण जीवात्माओं के भेद की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं उनका कचन कहीं किंचन कुछ भी अणुमात्र भी नानात्व तो नहीं है। आत्म तत्व निरूपण। अब आत्म तत्व क्या है? विज्ञेय क्या है? आत्माओं में जो ज्ञेयता है, आत्माओं में जो ज्ञेयता माने जो जानने की क्षमता है, वो भी व्यवहारिक ही है। परमार्थ अब क्यों है? जब उससे भिन्न कुछ होगा उसको आत्मा जानेगा, और जब स्वयं वो है उसको जानने की बात नहीं, वो तो बोध है ही है। उससे भिन्न अगर प्रकृति का काम है तब वो ज्ञेय है, आत्मा में ज्ञान है। अगर अभिन्न है तो ज्ञान की वो तो बोध स्वरूप ही है। आदि बुद्धा प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति शान्ति सोमृतत्वाय कल्पते। आदि बुद्धा प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति शान्तिः सोमृतत्वाय कल्पते। संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही, आत्मा नामक तत्व ही स्वभाव से बोध स्वरूप है और सुनिश्चित है। इसमें इफ एंड बट की जगह ही नहीं है, और स्वभाव से वो बोध स्वरूप है। आप में जो बोध का तत्व है वही आत्मा का तत्व है। बोध असुनिश्चित है।
जिसको ऐसा समाधान हो जाता है, जिसे ऐसा समाधान हो जाता है, वो अमरत्व प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। वो अमरत्व का अनुभव उसको होने लगता है। केवल दो बातें, एक तो बोध स्वरूप है और सुनिश्चित है, कोई अनिश्चितता नहीं। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति स्वभाव से ही आदिबुद्ध आरंभ से ही जाने हुए, आरंभ से ही नित्य बोध स्वरूप है। आप जहां से भी कुछ भी जानना शुरू करते हो तो आपका कहीं जानना कम होता है। एक छोटा बच्चा अबोध बालक है, वो भी अगर जानना शुरू करता है कि ये है तो जान लेता है। उसमें अनिश्चितता कहाँ है? छोटा बच्चा बिल्कुल नवजात शिशु भी अगर आंख खोल के देखता है, एक बार देखा उसने जान लिया, फिर दोबारा उस प्रकार थोड़ी ना देखता, पहचाना हुआ देखता है। तो ये निश्चय भी नहीं करना है उसको, अर्थात ये नित्य निश्चय स्वरूप है, ऐसे है अथवा नहीं, इस प्रकार संदिग्ध स्वरूप नहीं है। जिस मुमुक्ष को इस तरह का उपयुक्त प्रकार से अपने अथवा पराय के लिए सर्वदा बोध निश्चय संबंधी निरपेक्षता हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य अपने या पर के लिए सदा ही प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता। सूर्य न अपने लिए और न दूसरे के लिए कि उसको ये प्रकाश देगा, वो अपने को दूसरा देगा, दूसरा देगा, ऐसा कहा। सूर्य का प्रकाश एक समान है, चाहे जो कोई चाहे जैसे उसमें देखे। अब अगर नहीं देख पाता है तो उसकी आंख की कमजोरी कि सूर्य की कमजोरी, अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने आत्मा में शांति और बोध कर्तव्यता, कर्तव्य बोध की निरपेक्षता रहती है। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि समय, अब एक तो आत्मा में शांति हो गई जिसको, लेकिन कर्तव्य बोध का जिसको भान रहता है, भाई है तो शरीर में, और शरीर में है तो उसके साथ तीनों शरीर है, और शरीर है तो परिस्थिति भी है, परिस्थिति है तो प्रारब्ध भी है, प्रारब्ध है तो कर्म भी है। तो जो बोध स्वरूप हो जाता है, निरंतर शांति स्वरूप हो जाता है, उसके बाद भी, बोध स्वरूप होने के बाद भी कर्तव्यता की निरपेक्षता रहती है। बोध उसका कर्तव्य है नहीं है, पर जो भी उसे कर्तव्य करना है उसको निरपेक्ष है। हमें ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा नहीं है। जो सामने है उसके वो उसको करना है, निरपेक्षता रहती है। वो अमृतत्व, अमृत स्वभाव, अमृत भाव अर्थात मोक्ष के लिए वही समर्थ हो सकता है। इस प्रकार आत्मा में शांति और कर्तव्यता भी नहीं है कि अब जब आत्मा चाहेगी शांत हो तब वो ऑलरेडी वो है ही है उसमें। बोध कभी होगा, बोध उसमें ही है। इसी आशय से कहते हैं आदि शांता ह्युनुत्पन्ना प्रकृत्यैव सुनिर्वृता सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् आदि शांता ह्युनुत्पन्ना प्रकृत्यैव सुनिर्वृता सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्। संपूर्ण आत्मा मतलब आत्म तत्व, आत्मा कहे तो आत्म तत्व समझना चाहिए। संपूर्ण माने न्यून तो होता नहीं। आत्म तत्व नित्य शांत है, अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। स्वभाव से ही अत्यंत उपराम है, उपरमता और सम तथा अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अज समता रूप और विशुद्ध है, इसलिए शांति अथवा मोक्ष उसका कुछ भी कर्तव्य नहीं है कि वो ऐसा ही करे। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया तो वो कुछ करे, ऐसा उसका नहीं है। वो सामने होगा वो करेगा। संपूर्ण क्योंकि संपूर्ण धर्म आदि शांत सर्वदा ही शांत स्वरूप, अनुत्पन्न, अजन्मा, स्वभाव से ही निर्भर अर्थात अत्यंत उपरत स्वभाव वाले हैं तथा सम और अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अजन्मा, समता रूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है, यह इसका अभिप्राय है। क्योंकि उस नित्य एक स्वभाव के लिए कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता। आत्मज्ञ ही अकृपण है, अकृपण आत्मज्ञ व्यक्ति ही जो आत्मा को जानता है वही अकृपण होता है।
बाकी सब कृपण हो। जो लोग उपयुक्त परमात्मा तत्व को समझते हैं लोक में वे ही अकृपण हो पाते हैं, उसके सिवा सब तो कृपण ही है। इसी भाव को लेके कहते हैं वैशारद्यम तु वै नास्ति वेदे विचरतां सदा वेदनिम्ना पृथग्वादा तस्मात् ते कृपणास्मिता। वैशारद्यं तु वैशा नास्ति वेदे विचरतां सदा वेदनिम्ना पृथग्वादा तस्मात् ते कृपणास्मिता। जो लोग सर्वदा भेद में ही विचरते रहते हैं, जिनको हमेशा भेद ही दिखाई देता है, मतलब मेरे ही तेरे विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनका अंतःकरण कभी विशुद्ध नहीं होता और शुद्धि को प्राप्त नहीं होते। द्वैतवादी लोग भेद की ओर प्रवृत्त होते हैं। जो दो की सत्ता मानते हैं उनमें भेद दिखाई देता है, इसलिए वे कृपण और दीन होते हैं। वो हर जगह दीनता ही दिखाते रहते हैं, क्योंकि भेद निम्न भेदानुयायी अर्थात संसार के अनुगामी होते हैं। कौन लोग? पृथकवादी। पृथक अर्थात नाना वस्तु है, ऐसा जिनका कथन है, वे पृथकवादी अर्थात द्वैती लोग। इसलिए कृपण क्षुद्र माने आते हैं, क्योंकि भेद अर्थात अविद्या परिकल्पित द्वैत मार्ग में सर्वदा विचरने वाले उन लोगों का वैशारद्य अर्थात विशुद्धि कभी नहीं होती, अतः उन्हें कृपण होना ही ठीक है, इसका ऐसा अभिप्राय। आत्मज्ञ का महाज्ञानित्व, जो आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञ होता है, वही महाज्ञानी। उसका महाज्ञानित्व कैसा व्यवहार, उसका किस प्रकार का होता है, जो उसका महाज्ञान आप जानिए। अजय साम्य तु ये के अजय साम्य तु ये के चिद अजय साम्य तु ये के चिद विषयन्ति सुनिश्चिता अजय साम्य तु ये के चिद भविष्यन्ति सुनिश्चिता ते लोके महाज्ञानः तच्च लोको न गाहति अजय साम्ये तु ये केचिद भविष्यन्ति सुनिश्चिता ते लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाहति। जो कोई उस आज साम्य रूप परमार्थ तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे वे ही इस लोक में परम ज्ञानी है। उन तत्व का सामान्य लोक अवगाहन, उस तत्व का सामान्य लोक में सामान्य लोक अवगाहन नहीं कर सकता। उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में कोई स्त्री आदि भी ये ऐसा ही है। इस प्रकार पूर्णतया जो भी निश्चित होगा, वो स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक, जिसको ये बोध हो गया वे ही लोक में महाज्ञानी अर्थात निरतिशय तत्व विषय ज्ञान वाले माने जाते हैं। उस उनके मार्ग अर्थात उन्हें विदित हुए परमार्थ तत्व में अन्य साधारण बुद्धि वाला मनुष्य अवगाहन माने अवतरण नहीं कर सकता। जो साधारण बुद्धि है जिसकी, जो कृपण है, वो इसको अपने में अवतरण नहीं कर सकता, उसे तो विषय नहीं कर सकता। जो संपूर्ण भूतों का आत्मभूत और सब प्राणियों का हितकारी है, उस पद रहित प्राप्य पुरुषार्थहीन महात्मा की पद को जानने की इच्छा वाले देवता भी उसके मार्ग में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तथा आकाश में जैसे पक्षियों का मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। इत्यादि स्मृति से यही प्रमाणित होता है। उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार का होता है, जो कोई पद चिन्ह नहीं होता उसका। ज्ञानी का कोई पद चिन्ह और असली ज्ञानी कोई लिखा पढ़ी भी नहीं करता।
अजेष्वम् अजं संक्रान्तम् अजम् असंक्रान्तम् धर्मेषु ज्ञानमीष्यते धर्मेषु ज्ञानमीष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असंगं तेन कीर्तितम् अजेष्वम् अजम् असंक्रान्तम् धर्मेषु ज्ञानमीष्यते धर्मेषु ज्ञानमीष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असंगम तेन कीर्तितम् अजन्मा आत्माओं में स्थित अज माने नित्य ज्ञान असंक्रांत अन्य विषयों से ना मिलने वाला ये जो नित्य ज्ञान है वो अन्य किसी विषय से प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता कभी इसलिए उसे असंग बताया। वो आत्मज्ञान सबसे असंगता होने पर ही प्राप्त होता है क्योंकि अज यानी अनुत्पन्न अचल धर्मों माने आत्माओं में सूर्य में उछड़ता प्रकाश के समान अज अचल माना जाता है और अर्थांतर में असंक्रांत अनुप्रविष्ट ज्ञान को अजन्मा नित्य स्वीकार किया जाता है क्योंकि वो ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं हो सकता इसलिए उसे असंग कहा जाता है अर्थात वो आकाश के समान है ऐसा कहा जाता है। अब आगे हम लोग करते हैं। कल क्या परसों? हाँ कल तो दीपावली रहेगा। हाँ आज हनुमान जी की जयंती रही आज। हाँ वो हवा मंगल का क्या है? वो तो हवा मंगल जनक कथा है। हनुमान जी ने पृथ्वी ग्रहण किया था। देखो किसने क्या पाया देखो किसने क्या पाया मानव क्यों जग में आया मानव क्यों जग में आया देखो किसने क्या पाया देखो किसने क्या पाया आने वालों को देखो आने वालों को देखो क्या लेकर वे आते हैं क्या लेकर वे आते हैं जाने वालों को देखो जाने वालों को देखो क्या संग लेकर जाते हैं क्या संग लेकर जाते हैं कुछ पुण्य किए आयु ही कुछ पुण्य किए आयु ही यह नर तन व्यर्थ कमाया यह नर तन व्यर्थ कमाया देखो किसने क्या पाया देखो किसने क्या पाया उस लोभी को भी देखो उस लोभी को भी देखो संचय का जिसे व्यसन है संचय का जिसे व्यसन है कितनी ही संपत्ति जोड़ी कितनी ही संपत्ति जोड़ी पर तृप्त न होता मन है पर तृप्त न होता मन है कौड़ी न साथ जाएगी कौड़ी न साथ जाएगी फिर किसके लिए कमाया फिर किसके लिए कमाया मानव क्यों जग में आया मानव क्यों जग में आया यह नर तन
गवाया, ये नर्तन व्यर्थ गवाया। उस कामी को भी देखो, उस कामी को भी देखो। मन भराया गिरीता है, मन भराया गिरता है। इच्छाएं पूरी करते, इच्छाएं पूरी करते। कितना जीवन बीता है, कितना जीवन बीता है। यह वही काम है जिसने, यह वही काम है जिसने किस किस को नहीं नचाया, किस को नहीं बताया। ये नर्तन व्यर्थ गवाया, यह नर्तन व्यर्थ गवाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस मोही को भी देखो, उस मोही को भी देखो। सबकी ममता में फूला, सबकी ममता में फूला। निज देह गेह में फंस कर, निज देह में फंस कर। उस परमेश्वर को भूला, उस परमेश्वर को भूला। यह मोह दुखों की जड़ है, ये मोहन इसने किसको न रुलाया, इसने किसको न रुलाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस अभिमानी को देखो, उस अभिमानी को देखो। यह विभव रहेगा कब तक, यह विभव रहेगा कब तक। उससे भी बढ़कर जग में, उससे भी बढ़कर जग में। हो गए करोड़ों अब तक, हो गए करोड़ों अब तक। मिट्टी में मिल गई उनकी, मिट्टी में मिल गई उनकी। जो दर्शनीय थी काया, जो दर्शनीय थी काया। मानव को जग में आया, मानव की जग में आया। उस दानी को भी देखो, उस दानी को भी देखो। जितना बोता जाता है, कितना होता जाता है। वो कई गुना बढ़ कर ही, वो कई गुना बढ़कर ही उसके सम्मुख आता है, उसके सम्मुख आता है। जिसने जितना दे डाला, जिसने जितना दे डाला। उतना ही लाभ उठाया, उतना ही लाभ उठाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस त्यागी को भी देखो, उस त्यागी को भी देखो। जो दुख
दुखद दोष को तज कर, जो दुखद दोष को तज कर, निर्द्वंद्व शांति पाता है, निर्द्वंद्व शांति पाता है। सत परमेश्वर को भज कर, सत परमेश्वर को भज कर, भोगी ने राग बढ़ाया, भोगी ने राग बढ़ाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, उस ज्ञान युक्त को देखो, उस ज्ञान युक्त को देखो, जिसको न कहीं कुछ भय है, जिसको न कहीं कुछ भय है, दिख रहा ज्ञान में उसको, दिख रहा ज्ञान में उसको, यह विश्व आत्मामय है, यह विश्व आत्मामय है। जो कोई सन्मुख आया, जो कोई सन्मुख आया, उसका अज्ञान मिटाया, उसका ज्ञान मिटाया। मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, फिर किसके लिए कमाया, फिर किसके लिए कमाया। उस प्रेम युक्त को देखो, उस प्रेम युक्त को देखो, जिसका मन प्रभुमय होकर, जिसका मन प्रभुमय होकर, निजमय ही प्रभु को पाता, निजमय ही प्रभु को पाता। सब आशा चिंता खोकर, सब आशा चिंता खोकर, वो पथिक धन्य है जिसकी, ओ पथिक धन्य है जिसकी, प्रज्ञा में प्रेम समाया, प्रज्ञा में प्रेम समाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या संत वचन है, हम लघु में क्षुद्र में अटक कर महान से विराट से वंचित है। हमें छोड़ना खोना कुछ नहीं, केवल आंखें खोलकर देखना है। चिन्मात्र सत्ता से अपने मय को पृथक देखना अज्ञान है। जो बाह्य रूप में अटक जाता है वह रूप तक नहीं पहुंच पाता। जिसके द्वारा आंख से देखा जाता है वो आंख के पीछे ही है। उसे जानने के लिए ज्ञान प्रकाश में अंतर्दृष्टि खोलने की साधना करो। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से, विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सा ॐ ह्रौं
भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सहजूगौ सहजोग्नौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर्यसंज्ञोतिर्व्याधिमारथो जायताम् दोग्धी धेनुरमूढा नलवाना सप्तिः पुरन्धिरयोषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् तेजधारी क्षत्रिय महारथी हरिदल